अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीकेट फंक्शंस। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इम्प्लीकेट फंक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, when a relation is expressed in the form of x and y which is equal to 0, there is an equation is given involving the both x and y. This is called the implicate functions. अब बेसिकली implicate functions हम किसको कहते हैं? ऐसी इक्वेशंस जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स होने चाहिए। एक वेरिएबल हमारे पास x होना चाहिए और एक वेरिएबल हमारे पास y होना चाहिए। यानी कि ऐसे फंक्शंस जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हों। एक वेरिएबल आप लोगों के पास यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, ये एग्जांपल है इम्प्लीकेट फंक्शंस की जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल मौजूद हैं, एक x भी है दूसरा y भी है। तो इस तरह के फंक्शंस आप लोगों को जहां भी नजर आ जाए तो आप लोग उनको कह सकते हैं कि ये हमारे पास इम्प्लीकेट फंक्शंस हैं। अब इम्प्लीकेट फंक्शंस को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, तो हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। यहां पे आ जाएगा हमारे पास सॉल्व। इक्वेशन जो गिवन है वो है 3 × x² प्लस into xy प्लस into y² which is equal to 7। इम्प्लीकेट फंक्शंस याद करने के लिए सिर्फ आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर दो वेरिएबल x एंड y, तो इसको हम इम्प्लीकेट फंक्शन कहेंगे सिंपल तरीके से। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा d/dx into 3x² plus d/dx into x into y plus d/dx into y² which is equal to d/dx into 7। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ इसके ऊपर पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास पावर फार्मूला था d/dx into x की पावर है। तो पावर को आगे शिफ्ट करेंगे, इसके बाद पावर में से एक को माइनस करेंगे। ये हमारे पास है पावर फार्मूला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस हैं लेकिन दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इनको हम लोग प्रोडक्ट फार्मूले से सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट फार्मूला हमारे पास क्या कहता है, d/dx into f(x) into g(x) जब आ जाए इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड फंक्शन को करेंगे डिफरेंशिएशन। तो f(x) एज इट इज d/dx into g(x) का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। अब सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और फर्स्ट फंक्शन को करेंगे डिफरेंशिएशन, जो कि हमारे पास है f(x), ये हमारे पास है प्रोडक्ट का फार्मूला। अब ये दो फार्मूले हैं जिनकी मदद से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करूंगा। तो यहाँ पे अब हम कर लेते हैं, फर्स्ट इसके ऊपर पावर फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगा, कोएफिशिएंट को हम एज इट इज रखेंगे 3, 2 को हम क्या करेंगे नीचे उतारेंगे, जब 2 नीचे आ जाएगा इसके बाद 2 में से एक माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक है, पावर को आगे शिफ्ट करेंगे, पावर में से एक को माइनस करेंगे, तो 2 को नीचे लेकर आ जाएंगे, इसके बाद 2 में से एक को माइनस करेंगे प्लस। अब इस फंक्शन के ऊपर हम प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये जो x है ये आपके पास है f(x) और ये जो y है ये आप लोगों के पास है g(x). तो अब अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट फार्मूला तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, x को एज इट इज रखेंगे और y का डिफरेंशिएशन dy/dx प्लस अब हम क्या करेंगे, x यानी कि x को डिफरेंशिएशन करेंगे, y को एज इट इज रखेंगे, तो y आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन आप लोगों के पास क्या बन जाएगा 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस। अब यहाँ पे पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे कि पावर को आगे लेकर आ जाएंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2y इनटू, फिर अगेन इसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि बनता है dy/dx व्हिच इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बन जाता है हमारे पास 0। अब इसकी सिंपलीफिकेशन कर लेते हैं, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6
2 में से 1 निकाला तो x प्लस x अपनी जगह पे एज इट इज dy बाय dx प्लस into y प्लस into 2y into dy बाय dx which is equal to 0। अब ये y हम 6 के साथ रख लेते हैं तो आ जाएगा 6x प्लस into y और प्लस यहां से देखिए ये dy बाय dx है, ये भी dy बाय dx है, तो यहां से इन दोनों में से एक को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा dy बाय dx into x प्लस 2y which is equal to 0। इस फंक्शन को उस तरफ शिफ्ट करते हैं या माइनस में प्लस में है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा तो यहां पे हमारे पास रह जाएगा dy बाय dx into x प्लस 2y which is equal to minus into 6x plus into y। ये फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy x से यहाँ जाएगा dx which is equal to minus bracket into 6x plus into y and divided by यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x plus 2y। ये इसका होगा हमारे पास आंसर। तो इस तरीके से इंटीग्रेट फंक्शंस को सॉल्व आउट किया जाता है। अगर आप लोगों को सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर समझ कोई चीज़ नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।